किसी ने लिखा है @David 1308। इन्होंने प्रश्न किया कि नाथ मेरा होने वाला पति नहीं मिल रहा कृपा कर बताएं कब मिलेगा नाथ। अब ये बागेश्वरधाम यूट्यूब चैनल पर खोए हुए पति तो मिल जाते हैं हे भगवान, तो शिव की उपासना करो, भगवान जल्दी तुमको मन वांछित इच्छित पति दे, ऐसा ऐसा आशीर्वाद है। भगवान ऐसी दया करें। वो जो सीता जी ने स्तुति की थी वो स्तुति भगवान शंकर के पास जाकर के कर लियो, भगवान दया करें। गुप्ता जी हैं गुरुजी। गुरुजी मेरी माँ का धर्म परिवर्तन हो गया है, वो क्रिश्चियन बन गई, हिंदू धर्म में वापस कैसे लाएं, मैं बहुत परेशान हूँ। रोमा गुप्ता, आपकी माताजी यदि दूसरे मजहब में चली गई हैं तो पहला तो उपाय है कि वहाँ के हिंदू संगठनों को बताएं और उनकी उस गतिविधि पर रोक लगाने के लिए वो जहां जहां जाती हैं उन पर ब्रेक लगवाएं। दूसरा, बार बार प्रयत्न करें, भगवान के बारे में, पितरों के बारे में बताएं। कुल देवी देवता नाराज हो जाएंगे, वंश बिगड़ जाएगा, बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, तुम पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारा जीवन भी नरकमय हो जाएगा। दूसरे मजहब में गीता में भगवान कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, स्वयं के धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में विचार करने से। और बाकी यदि समय लगे और उनके अंदर थोड़ी सी भी भाव जागृति होवे तो आप ले आना। सनातनी मानस K2Q पहला लिखा कि गुरुदेव आप कैसे तो ठीक है, ये बढ़िया है, जिंदा है, पृथ्वी पे डोल रहे, आनंद है, प्रभु की माया है। दूसरा, सफलता के लिए मार्गदर्शन। सफलता के लिए मार्गदर्शन यही है कि लगन इतनी तेज हो कि सफलता के अलावा कुछ ना दिखाई देवे, और बालाजी की अर्जी और घर बैठ करके हवन कर सकते हो जो हर महीने में होता है। तीसरा, आपने लिखा संतों का स्वप्न में आना, संतत्व की कृपा है, बीच बीच में संतों के दर्शन कर लिया करो, उनके बीच में समय गुजारा करो। गुरुजी ममता भाटी जी हैं, उनका सवाल है माला जप की विधि क्या होती है? माला जप की विधि क्या होती है? माला जप की बड़ी सरल विधि है। माला को लें, आसन डालें, गुरु मंत्र जो मिला है उसका ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें, माला को लेकर के आसन पर बैठ करके पहले लाल आसन डालें, पवित्र वस्त्र पहने, इसके बाद में माला को तिलक लगावें। मालक का जो सुमेरु है ये फुंदना वाला है, इसको सिमोरी कहते हैं, इसमें यहाँ तिलक लगावें, फिर सुमेरु को प्रणाम करें, माला को ऐसे हाथ में लेकर के संकल्प लें, अपनी वार्ता बोलें, जो कोई प्रश्न भाव है या संकल्प भाव है उसको बोलें। बोलने के बाद में फिर आप माला को उठावें और उठाने के बाद में वार्ता शुरू करें, जो क्षमा करें, माला को लेवें और माला को उठावें। उठाने के बाद में माला से जो मंत्र आपको गुरु मंत्र मिला या जो मंत्र आपको जप करना है वो प्रारंभ करें। इस अंगुली के ऊपर माला को रखें और ऐसे ये उंगलियां, ये छोटी उंगली, ये दोनों उंगली दूर रहनी चाहिए और अंगूठा और बीच वाली उंगली से इसको खिसकाना प्रारंभ करें। राम 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 राम। यहाँ पहुंच गए, फिर से सुमेरु आ गया, अब इसको पलटाएं, सुमेरु को नाकना नहीं है, पलटाएं और फिर राम राम शुरू कर दें। इस प्रकार से माला करके बाद में पुनः प्रणाम करके आसन के नीचे जल छोड़कर मस्तक पर लगा करके बैठ जाओ। गौरी महाराज जब लखनऊ आना तो लखीमपुर भी आ जाओ, संकट मोचन हनुमान जी को निमंत्रण है, घर आ जाइयो चाय पीने, ये हमारा निमंत्रण है। हाउ माता तुम्हारी आज्ञा शिरोधार, पक्का नहीं है कि हम आएंगे तुम लखनऊ कथा सुनने आ जाइयो गुरु दृष्टि ऑफिशियल, चोट तो लग गई होगी, एक्सीडेंट हुआ है निश्चित रूप से। आप एक काम करो कि घर पर अभी बालाजी के नाम का एक नारियल निकाल के रख दो, ये हवन पूरे कर लेना और कवच लेने धाम आ जाना, आशीर्वाद। कई लोगों के प्रश्न दीपक राज, 40 दिन में 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने का यदि आपका व्रत है तो आप पहले संकल्प लें, किसी गुरु से, आप अपने गुरु से आज्ञा लें। अरे भैया जो माइक न चलवाइए, गुरु से आज्ञा लेने के बाद में, इसके बाद में आप कलश रखें, अखंड ज्योति रखें, धरती पर शयन करें और नाखून और बाल ना काटेंगे, तेल ना लगावें तो बहुत बेहतर होगा, भूमि पर ही सोना होगा। अपने हाथ से भोजन करें, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करें, मनसा वाचा और इंद्रिय से भी, वाणी से भी, वचन से भी और दृष्टि से भी, कई प्रकार से ब्रह्मचर्य खंडित होता है, तो ब्रह्मचर्य को कंट्रोल करें। 40 दिन तक नाम जप करें, पृथ्वी पर शयन करें, अपने हाथ से भोजन भगवान को पहले लगावें, फिर खुद पावें, एक समय भोजन कर पाए तो बेहतर होगा।
भोजन तेल नमक मिर्चा वाला बहुत कम, केवल नमक बहुत साधारण मसाला डाल करके भोजन पाएं, ताकि व्रत में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। 40 में दिन हनुमान चालीसा का हवन करें। इसके बाद में 40 ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करवाएं। ऐसा करने से हनुमान चालीसा की अवश्य सिद्धि होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरीशा। जी हैं गुरु जी सीताराम। गुरु जी दीक्षा के द्वारा आपके द्वारा जो माला आपके द्वारा दी जाती है, माला वो अगर जब करते करते टूट जाए तो फिर उसकी दोबारा कैसे? दीक्षा में दी हुई माला यदि टूट जाए और गुरु सन्निकट ना हो या गुरु तक आप पहुंच नहीं पाए हैं, तो आप घर पर ही गुरु मंत्र को हाथ में जल लेकर गुरु मंत्र बोलकर उस माला पर छिड़क कर तिलक लगाकर भगवान को और गुरु के चित्र को स्पर्श करा करके माला जब शुरू कर सकते हैं, या पहनने वाली है तो धारण कर सकते हैं। अंजलि कुमारी हैं। गुरु जी सीताराम, हनुमान जी की नित्य सेवा कैसे करें? और मेरा एक सवाल है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं या नहीं, ये कैसे पता हमको चलेगा? भगवान हमसे क्या नाम? अंजलि? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी, भगवान हमसे प्रेम करते या नहीं इसका पता इस बात पे लगेगा कि आपके जीवन में प्रसन्नता आई, बेवजह आपको प्रसन्नता है, बिना बात के हंसना आ रहा है, प्रभु की याद आ रही है, प्रभु का स्मरण आ रहा है, और प्रभु की याद में बार बार प्रभु के नाम पर आपको रोना आ रहा है, और हाँ आप सोचते हो और वो काम हो जाता है। यदि आप ऐसा जानते हैं तो समझ लीजिए आप जितना भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भी आपसे उतना ही प्रेम करें। गुरु जी आरती तिवारी हैं। गुरु जी प्रणाम। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे परिवार को जोड़कर और साथ में लेकर चल सके। परिवार में एक गरम है तो दूसरे को नरम रहना चाहिए, एक क्रोध में है तो दूसरे को बोध में रहना चाहिए, और हर व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़े ऐसी बातें बोलने की कोशिश करनी चाहिए। कि इनके कान में ये आके कहो कि तुम्हारी बहुत केयर करता है माँ, तुम्हारी बेटा छोटा वाला बहुत केयर करता है, और बेटे के पास जाओ माँ तुम्हारी बहुत चिंता करती है, तुम भी माँ की चिंता किया करो। और भगवान से प्रार्थना। और हाँ, 2 उपाय हैं कि आप घर पर भोजन सामूहिक करने की कोशिश करें। बीच बीच में पूरे परिवार में जो भी निर्णय लें एकांत में ना लेकर के परिवार के साथ निर्णय लें। और तीसरा, हवन यज्ञ आदि एक ऐसा उपाय है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठता है। उसमें हमें लगता है कि उससे बेहतर उपाय कुछ हो ही नहीं सकता है परिवार में एक ही एकता की शपथ खाने का। तो इस बार 12 फरवरी को जब हवन होगा तो पूरा परिवार बैठिए और पूरे परिवार से यही शपथ करवाएं। गुरु जी सजल भारद्वाज है। जी, सजल भारद्वाज। गुरु जी प्रणाम सीताराम। गुरु जी खुश रहो। जब भी कोई बच्चा परिवार का अच्छा काम करता है तो परिवार के लोग बोलते हैं कि परिवार के संस्कार है, लेकिन जब वही बच्चा कोई बुरा काम करता है तो उसको डांटते हो, बोलते हैं ये क्या कर दिया। हाँ, परिवार अच्छा काम करता है तो संस्कार और उसका पुरुषार्थ दोनों काम करता है, पर वही बालक जब गंदा काम करता है तो कहीं ना कहीं संस्कार पोषण में ये कमी आई है। माता पिता की ये कमी है कि वह बालक ऐसा गलत कर रहा। हमारी वृत्ति ही वैसी ना रहे, माता पिता बचपन बाल्यकाल से ही वो समझाएं, तो हमें नहीं लगता कि बालक कभी बिगड़ सकता, पर कई बार कुसंगति में बिगड़ जाता है। तो ये बालक को समझना चाहिए कि माता पिता को गालियां ना मिले, इसलिए कोई ऐसा काम ना करे। मोहित अग्रवाल जी है गुरु जी। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो मोहित अग्रवाल जी। शास्त्रों के अनुसार क्या हनुमान जी अगले ब्रह्मा जी होंगे? हनुमान जी अगले ब्रह्मा जी होंगे ऐसा हमने तो कहीं खास पढ़ा नहीं है, पर अगर पढ़ेंगे तो हम इस बारे पर चर्चा रखेंगे। पर हनुमान जी सर्वो सर्वा होंगे ये पक्का है, और हनुमान जी सर्वो सर्वा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। अंशुल बंसुल भी आपकी पेशी पूरी हो गई है, और आप चाहो तो 12 तारीख को 12 बजे के बाद हम मिलेंगे और आप आ जाना। लिख लो जरा इनका नाम। और आपको प्रशांत मिलेंगे और आप प्रशांत को ये वीडियो बता देना। अंशुल बंसुल दरबार में आना, ये बात बता देना वीडियो की कि हमको गुरुजी ने लाइव में बोला था कि 12 तारीख को 12 के बाद आना, मिल लेना, तो हम मिल लेंगे आपको। ठीक है बेटे, खुश रहो चेले। सुनीता जी है। गुरुजी हमने भी हवन किया था पहली बार, लेकिन हम लोग नारियल छोड़कर खा गए। तो नारियल फोड़कर खा गए सुनीता जी। कोई बात नहीं, अब खा गए तो मन में संदेह मत रखो, अगली बार कृपा करना 5वां हवन में। चंद्रिका पटेल, खुश रहो, बच्चे सुखी रहें, तीनों बच्चे, और सदैव पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे, आशीर्वाद।
सनातनी रंगोली है, उन्होंने लिखा है ये, तो गुरुजी हम हवन का नारियल तोड़कर खा गए। हाँ, तुम उल्टा पढ़ते हो, तुम्हारी अंग्रेजी हमसे ज्यादा खराब। और सुनते ही है ना सर? नम्रता 1147, गजब नाम है भाई, 1147 नम्रता। आपने पूछा कि क्या लड़कियां सन्यासी बाबा की साधना कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। सन्यासी बाबा खुद तो सिद्ध होते ही हैं, पर वो तुम्हारी बाएं पकड़कर हनुमान जी से जोड़ने का काम करते हैं। और इस बार 14 फरवरी को सन्यासी बाबा की दीक्षा समारोह है 5000 साधकों की। गुरुजी वीरू जी हैं, उनका सवाल है गुरुजी, सन्यासी बाबा की जो दीक्षा होगी उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? हाँ, जो सन्यासी बाबा की साधना का रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन होगा, धाम पर भी। रूमा गुप्ता जी हैं, गुरु श्रेया गोयल मेरठ वाले, झाड़ा के लिए बुलाया था, पर आपने तो सुनो बेटा 12 तारीख को आ जाओ, हम नोट करवा देते हैं। प्रशांत आपसे वहां मिल लेगा और आप बता देना कि गुरुजी झाड़ा लगाने के लिए लाइव में हमने पूछा था और आपको कहा भी था हमने झाड़ा के लिए, आप आ जाना 12 तारीख को 12 के बाद। प्रशांत को हमने नाम लिखवा दिया, श्रेया गोयल मेरठ। गुरुजी बागेश्वर धाम के पागल के नाम से एक आईडी है। गुरुजी संत कहते हैं कि गुरु स्वयं शिष्यों का चुनाव करते हैं, हम स्वामी विवेकानंद जी और आपको गुरु रूप में पूछते हैं, तो क्या इसमें आपकी स्वीकारता मान सकते हैं या फिर एक पक्षीय भ्रम में ही हो? देखो, गुरु की स्वीकारता हो या ना हो, शिष्य के अंदर यदि ये समर्पण होगा तो गुरु को स्वीकार करना ही पड़ेगा। एकलव्य को गुरु ने स्वीकार नहीं किया तो क्या एकलव्य परिष्कृत नहीं हुआ? परिष्कृत हुआ, सफल हुआ। तो गुरु की स्वीकारता महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु की स्वीकृति महत्वपूर्ण नहीं है, शिष्य का समर्पण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिष्य का समर्पण हो गया, गुरु को कृपा करनी पड़ेगी। मौनिक 5885, जल्दी आएंगे तुम्हारे हिमाचल प्रदेश, खुश रहो। हाँ, कुछ कह रहे थे आप। सूरज पटेल जी हैं, गुरु जी सीताराम, हनुमान जी के भक्तों के लिए सूर्य उपासना कितनी जरूरी है? अगर घर में बाहर जल चढ़ाने की जगह ना हो तो क्या घर में अंदर सूर्य भगवान की तस्वीर या मूर्ति के सामने जल चढ़ा सकते हैं? सूर्य भगवान की उपासना तो बहुत आवश्यक है। एक तो बुद्धि के देवता हैं सूर्य भगवान, दूसरा विद्या के देवता हैं, दूसरा मेधा प्रज्ञा, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, स्मरण शक्ति, याददाश्त तेज बढ़ाने के लिए सूर्य भगवान के अर्घ का प्रयोग बहुत अचूक उपाय है। ओम सूर्याय नमः, ओम रजसे नमः, ओम तमसे नमः, ओम खेचराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन मंत्रों के जप के साथ यदि सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो बहुत कृपा होगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हनुमान जी के भी गुरु जी हैं सूर्य भगवान। दूसरा, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए जगह नहीं है तो घर के अंदर से आप अर्घ दीजिए, खिड़की से दे दीजिए, खिड़की से जल नीचे ना गिरे इसलिए अंदर ही डालिए, पात्र में ही अंदर गिरे, ऐसा प्रयोग कीजिए। इतना भी संभव नहीं है, खिड़की भी मकान में नहीं है, तो फिर इसके बाद में सूर्य चित्र रख करके सूर्य अर्घ दीजिए। धानजी कुमार D2 भी, आपने लिखा कि हमारे विवाह के 10 साल हो गए, संतान नहीं है, 4 साल से बालाजी से जुड़े हैं, हम पर कृपा करें। धनजी सिंह बिहार वाले, आप पुत्र योगा औषधि का प्रयोग करें, पुत्र जीवा उसको कहते हैं, पुत्र जीवा औषधि है, उसका प्रयोग करें। रोज 10 फल, फोड़ने वाले फल आते हैं छोटे छोटे, मूंगफली जैसे दाने जैसे निकलते हैं उसमें से, तो 10 छोटे छोटे फल शिव जी को स्पर्श करा करके प्रतिदिन पत्नी को पाना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम का जप करें, धाम की अर्जी लगा लेवें, धाम आ जावे, हम उपाय कर देवेंगे। बालाजी ने चाहा तो तुम्हारे घर में किलकारी गूंजेगी, वंश बढ़ेगा, आशीर्वाद। हाँ, कुछ प्रश्न है? ये गुरु जी कई लोग प्रश्न है कि 2 जो हनुमान चालीसा के हवन हुए हम लोग नहीं कर पाए हैं, तो क्या ये 3 ठोम कर लेंगे तो 5 का फल मिलेगा? नहीं, जो 5 हनुमान चालीसा के ऑनलाइन हवन का फल पाना चाहते हैं या अनवरत करते रहना चाहते हैं, गुरु आज्ञा लेंगे कि उनके 5 पूरे हों तो आगामी 3 तो कर ही लें, इसके बाद के भी आपके 5 पूरे कराए जाएंगे। KM नाम से एक आईडी KM 4774, गुरुदेव भगवान हवन में KM नाम से है कि गुरुदेव भगवान हवन में कौन सी संविधा होनी चाहिए, हवन में कौन सी लकड़ी उपयोग होती है? हवन में वैसे तो 5 पल्लव लकड़ियों का वर्णन आया है, आम की लकड़ी हो, पाकर की लकड़ी हो, जामुन की लकड़ी हो, छेवला की लकड़ी हो, जिसको पलास कहते हैं, पलास की लकड़ी हो, समी की लकड़ी हो। ये ना हो तो जो फिर व्यवस्था हो उस आधार पर हवन कर सकते हैं। सचिन तिवारी
खुश रहो, आशीर्वाद भगवान तुम पर कृपा करें। प्रियंका खुश रहो। गुरुजी देवांश हैं बागेश्वर नाम से उनकी आईडी है। रवि का 444, नेत्र ज्योति को तेज करने के लिए गंगा जल लेकर के धाम आ जाना, हम अभिमंत्रित कर देंगे, आशीर्वाद है और तुम्हारी नौकरी लग जाए, भगवान ऐसी कृपा करें। संजना गौड़ 55, आपके घर पर जो मंदिर बना उस मंदिर के बाद में जो विघ्न हुए, बीमारियां हुई, कहीं ना कहीं कुछ दोष हुआ, उस दोष के कारण माता की रुष्टता हुई है। तो आप एक उपाय करके देखें, आपको आराम लगेगा। 108 नींबुओं की माला बनाकर माता पिता के ऊपर से उतारा करके अमावस्या को जो मंदिर में आपने काली माता बैठाई हैं रविका जी, आप उन काली माता को वो क्या नाम है, संजना गौड़ जी, आप वो काली माता को 108 नींबुओं की माला पहना दीजिए और हमें भरोसा है बालाजी दया करेंगे, लाभ होगा। गोकुल राणे, आपके परिवार पर हनुमान जी की ऐसी ही कृपा बनी रहे। बिंदु शर्मा 5461, यदि हनुमान जी के स्वप्न में दर्शन हुए तो बहुत कृपा आप पर है ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है। श्री VP 7 TC, बालाजी कृपा करें आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जावे। ज्योति त्रिवेदी लाली खुश रहो, बालाजी बहुत दया करें। आप मिसा भारती 3606, एकम का मतलब एक होता है। स्किनलर क्रीम, आपकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। आदित्य कुशवाहा, आप बुधवार को गणेश मंदिर जो आपने स्थापना की है उस गणेश मंदिर पर आप दूबा की माला चढ़ाओ, घर में शांति हो जाए, और ये हवन का पूरी विधि कर लेना। संजना वशिष्ठ 15 तारीख को सूर्य मकर राशि वाला प्रवेश हो रहे हैं, मकर के सूर्य हो रहे हैं, तो आप उस दिन वाहन खरीद सकते हो, उचित योग है। सिंगर 923, आपका पत्र यदि नहीं पहुंच पा रहा है तो आप ऑनलाइन में भी अपनी बात रख दिया करो, जब भी हम लाइव आया करें, वैसे भी महीना में आते रहते हैं 1-2 बार। ठीक है। अनुराधा खालेरी 167, भगवत प्राप्त संत मिले आपको, ऐसा संत मिले जो आपका तार हरि से जोड़ दे। देवांश उनका प्रश्न गुरुजी, जैसे अभी बांग्लादेश में एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया, वैसे भारत में भी होगा, बहुत डर लग रहा है, जल्दी से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, इतनी अहिंसा क्यों गुरुदेव, विचलित मन को शांत कैसे करें? देखिए, बांग्लादेश में देवांश जी जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ जिन्होंने किया, उनकी नीति में, रीति में और उनकी पठन पाठन में और उनकी शिक्षा में ही ये सिद्धांत है कि जो मजहब वाले हैं सिर्फ वही इंसान है, बाकी सब काफिर हैं और काफिरों को मारने से पुण्य मिलता है, ऐसा उनकी तालीम है, शिक्षा नीति है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि सनातन धर्म इसलिए सर्वोपरि है, इसलिए महान है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता, अहिंसा की बात करता है, क्योंकि ये मारने पे नहीं, लोगों को तारने पर और जोड़ने पर ध्यान देता है। भक्ति रंग 2055, गोवर्धन भी खुश रहे हो, तुम भी खुश रहो बेटा। बागेश्वर संजय सिंह जो दोनों हवन नहीं कर पाए वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। कामना सिंह, नमो रागबाई बहन, और जिन आपने लिखा कि मामी को कैंसर है, उनको आप धाम लेकर के आ जाना, हम मंत्र चिकित्सा भी कर देंगे और वहां एक औषधालय की औषधि बहुत अच्छी प्रभावशाली है, वो हम दे देंगे। सनातनी हिंदू 9893, आपने पूछा कि अपने धर्म का प्रचार करने का कोई उपाय बताएं कि पूरे देश में कैसे प्रचार किया जाए और उसके लिए आशीर्वाद दें।
सनातनी हिंदू 9893 सर्वोत्तम उपाय तो यही है कि संतों की वाणियों को जन जन तक पहुंचाइए, लोगों से संवाद कीजिए, उनकी चर्चा को पहुंचाइए। वर्तमान में सबसे श्रेयस्कर उपाय सोशल मीडिया है, उस पर आप विचार कर सकते हैं। महावीर प्रजापति, हम बालाजी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और तुम धाम आना, हम उपाय कर देंगे, हनुमान जी दया करें। सूरज माने जी हैं, किसी भी मंत्र साधना के लिए संध्या विनियोग। उमेश पटेल दमोह, आपने लिखा कि आपकी कथा की वीडियो डालता हूं, मुझे कुछ पैसे प्राप्त हुए यूट्यूब के द्वारा, तो उन पैसों का सदुपयोग बताइए। कन्या विवाह है बागेश्वर धाम पे, कर दे सदुपयोग। एक दो बेटी का कन्यादान ले ले, इससे बढ़िया सदुपयोग क्या होगा लाला। राम बाबू राठौर है गुरुजी बालाजी, आपके आशीर्वाद और बालाजी के आशीर्वाद से नौकरी लग गई है। बाहर रह करके लहसुन प्याज के बगैर खाना नहीं मिल पा रहा है। राम बाबू, तुम्हें बहुत आशीर्वाद है, हनुमान जी बहुत कृपा करबें, तुम्हारी बालाजी ने अर्जी सुनी है। अब एक काम करना, कन्या भोज करवा देना, तो लहसुन प्याज की तुम्हें छूट है, लेकिन हाँ बाकी दो चीजों की छूट नहीं, गंदा भोजन की और पौवा की। गुरुजी राघव सरकार है, साबर मंत्र क्या सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं? उनका प्रश्न है, साबर मंत्र क्या सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है? साबर मंत्र गुरु के द्वारा प्रदत्त हो तो बिल्कुल प्रभावशाली होता है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली वो होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। म्यूजिक बाइक टॉप, आपके बारे में फेक न्यूज में गुस्सा, कोई बात नहीं, फेक न्यूज तो चलती रहती है। आजकल एआई वीडियो बहुत बना देते हैं, झूठ मूठ का चला देते हैं, रील काट काट करके चलाते हैं, कोई पाखंडी कहता, कोई कुछ कहता। यथोचित जवाब दें, कमेंट्स पर जवाब दे दें, अपनी बात कमेंट्स पर लिख दें और अपना उत्तर कमेंट्स पर लिख दें, और इसके बाद में उनकी थोड़ा ठटरी मार दें, धीरे से सेम टू यू बोल दें। ऐसे गुस्सा को दाना। 7-7-23 सीताराम, कुल्लू मनाली से, जय हो, खुश रहो। आईडी है म्यूजिक मस्ती करके, उनका प्रश्न है, आज जो आपने मंच से घर वापसी करवाई है, उनका मन प्रसन्न हो गया घर वापसी देख करके, और आपने धाम में जो घर वापसी की है हाँ, ये आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज लगभग 2 परिवारों ने, यहाँ पर लगभग 10 लोगों ने सनातन धर्म में पुनः वापसी की। 2006 से वो दूसरे मजहब में थे और आज उन्होंने घर वापसी की। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि वो फिर से वापस आए, और ये क्रम लगातार जारी है। जगह जगह कुछ मंचों पर करते हैं, कुछ हिडन करते हैं, ये करते रहेंगे। शकुन तिवारी, हाँ 12 जनवरी को सोमवार को लगभग 50 लोगों को मिलेंगे जिनकी पेशी हो गई। उत्कर्ष द्विवेदी काशी वाले, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जगह जगह हिंदू सेना खड़ी करो, जो हिंदुत्व के लिए जिए और हिंदुत्व के लिए ही मरे। हिंदू सोनू मोदी 1959, आपने प्रश्न किया कि बागेश्वर धाम मंदिर में बागेश्वर महादेव के बाहर 1986 लिखा, इसका कोई खास मीनिंग है? नहीं नहीं, 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जो गांव के लोगों ने करवाया था, ये है और कोई नहीं। तो उस वक्त जिन्होंने करवाया था वो सन डाल दी थी कि इसका जीर्णोद्धार। वह मंदिर लगभग 200-300 साल पुराना है। उस मंदिर का पुरातत्व विभाग ने भी परीक्षण किया। उस मंदिर में जब आप महादेव के दर्शन करने जाएं तो ऊपर की तरफ देखना, तो वो मंदिर सीमेंट पे नहीं रखा है, पत्थरों से ज्वाइंट बन करके रखा हुआ है, और बड़े बड़े पत्थर हैं, विशालकाय। ज्योति, आपके बेटा मृदुल कुमार पर बालाजी दया करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्धान सुतान्विता मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः नासे रोग हरे सब पीरा। ये चौपाई कहते हुए आप जो है अपने बालक के सिर पर रखकर उन्हें गंगा जल पिला दो, हमें भरोसा है कल तक आराम लगेगा। हनुमान जी ऐसी दया करेंगे, आशीर्वाद। श्याम श्याम 397, जय हो, श्री जी की जय हो, वर्षाने वाली की जय हो। अवश्य मिलेंगे, हनुमान जी बहुत दया करेंगे। आयुष है, कशिश पांडे, तैयारी तेज करो, योग है तुम्हारे जॉब का। आचार्य, हमारी अंग्रेजी बहुत विचित्र, इसमें उन्होंने बहुत लंबा लिख दिया। आचार्य खलकल पी देव, अब जो भी है, हमको समझ से तो बहुत बड़ा लंबा लिखा। आपने लिखा कि गुरुजी चरण बंदन, मुझे ज्योतिष काम में सफलता का आशीर्वाद दें, काम के लिए लेखन का कार्य सेवा रूप में। ठीक है,
ज्योतिष के लिए आप एक काम करें, पहला कार्य तो ये करें कि कीरों की पुस्तक जरूर पढ़ें, और दूसरा ज्योतिष विधा की पारंगता के लिए निकुंबला देवी की साधना करें। उससे ज्योतिष विद्या में आपको बहुत अच्छा सटीक फलादेश निकालने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप कुछ कहें। आयुष जी हैं गुरुजी। जी, हनुमान जी की माला जपते समय उनके कौन से नाम का जप करें? हनुमान जी की उनकी माला जपते हैं तो कौन से नाम से जप करें? हनुमान जी के बहुत अनेक मंत्र में बीज मंत्र जो है ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र से माला जप करो। वाह एक आईडी श्रेया भक्ति करके है। जी, गुरुजी मेरे बड़े लड़के की हाइट नहीं बढ़ रही है तो क्या करें? वाह श्रेया भक्ति ऐसे ऐसे प्रश्न करते हो पागलो तुम लोग भी। हाइट नहीं बढ़ रही है तो अब हम कहाँ करें। हनुमान जी बचाए, ठीक है, भगवान बहुत कृपा करें, आशीर्वाद है। वाह 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 प्रभु वाह। गुरुजी मूड राइटर हैं, आईडी है गुरुदेव प्रणाम। हम्म। नींद समय से नहीं आती, 3-4 बजे रात तक आपकी वीडियो या भक्ति वीडियो देखते हैं, फिर सुबह 8 या 10 बजे तक नींद खुलती है, इसका कोई उपाय बताएं। कोई उपाय नहीं, हमें ब्लॉक मार दो। भाई देर तक दे हो रील ओ हमें ब्लॉक मार दो, झंझट खत्म। जल्दी सो, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। भगवान बहुत कृपा करें। सनातनी सानिया सिन्हा खुश रहो, हनुमान जी बहुत दया करें, जीवन भर बालाजी की सेवा कर पाओ, आशीर्वाद। अच्छा, प्रशांत शर्मा गुरु, हिंदू राष्ट्र के लिए जमीनी स्तर पर तो सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है कि पहले घरों को और गांवों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित किया जाए और गांव गांव में संगठन खड़ा किया जाए। जरूरत पड़ने पर उस संगठनों को आगे आने का और सड़कों पर उतरने का दम होना चाहिए। ये काम किया जा सकता है। राम भक्ति, भगवान करें कि तुम यूपीएससी में सफल हो, बालाजी ऐसी दया करें। सीताराम नोब गेमिंग, महाशिवरात्रि पर आई जाओ, कन्या विवाह में आशीर्वाद है, बालाजी दया करें। आयुष गौरव विहार वाले, मंत्र चिकित्सा करवाने के लिए धाम पे आ जाइए, भगवान ने चाहो तो तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाए, आशीर्वाद, खुश रहो। सरजू, सीताराम, क्या 5 हवन के बाद अपने त्योहार होली दिवाली हनुमान जयंती पर हनुमान हवन होगा? गुरु आज्ञा क्या मिलती है? 5 हवन तो अभी ये होने ही है, 5वें हवन पर फिर बताएंगे। आगे भी हवन होते रहेंगे, तो जो रिश्तेदार मित्र मंडली परिवारजन आपके रह गए उनको आप बता सकते हो। चरण सेविका पुष्पांजलि, आपने लिखा कि इस बार हवन के बाद रात को सपने में उंगली से छोटा एक बंदर आके मेरे हाथ से केला और नारियल लेके नृत्य करते करते गाना गाते चला गया। शुभ संकेत है, खूब कृपा हुई है हनुमान जी की आप पर। अरुण बघेल, तुम पर भी बहुत कृपा हो गया, आशीर्वाद है। पूरे परिवार के साथ ऑनलाइन हवन किया और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव। बहुत साधुवाद। ललित तोमर जी हैं गुरुजी। जी, सब लोग साथ मिलकर बोले सीताराम, इस हवन से सुकून शांति का अनुभव प्राप्त हुआ है। बहुत आशीर्वाद ललित जी। सौम्या, हॉस्पिटल 2027 में प्रारंभ होगा, सेवा करने आ जाना बेटा, आज्ञा है, भगवान बहुत कृपा करें। शोभा पटेल जी हैं, गुरुजी सादर प्रणाम। नम्रता सन्यासी बाबा की साधना का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर पाएंगे और ऑफलाइन भी कर पाएंगे। गुरुजी जीवन जो जानवी देसाई हैं, उन्होंने हवन किया, छिंदवाड़ा से हैं। उन्होंने हवन का अनुभव अपना इसमें टाइप करके भेजा है। उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ है, अच्छा लगा है
इस दौरान उन्हें ऐसा लगा जैसे सन्यासी बाबा हमारे घर में आए हुए। वाह, उनका प्रवेश बहुत अद्भुत। क्या नाम है इनका? जानवी देसाई। जानवी देसाई, छिंदवाड़ा। खुश रहो, बालाजी की बहुत कृपा बनी रहे। आगे की क्रम भी पूरे करना, भगवान ऐसी कृपा करें। गुरु जी जगदीप जी हैं, उन्होंने भी हवन किया है। शांति, सुकून प्लस सकारात्मक वातावरण घर का रहा है। वाह। उन्होंने लिखा साक्षात हनुमान जी के सामने बैठ करके सन्यासी बाबा की कृपा के साथ यह हवन कर रहे हैं। हनुमान जी सन्यासी बाबा हमेशा अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। बहुत सदैव दया रहे। ये क्रम पूरा करना, इन अनुभवों को सबको बताना, ताकि बहुत लाखों लोग जुड़े ही हैं और लोग इस हनुमान हवन से, ऑनलाइन हवन से जुड़ करके घर बैठ करके हनुमान जी की कृपा को महसूस कर पावे। और 12 फरवरी को ये हवन अपने आप में अद्भुत होगा। संजय कुमार जी हैं बिहार कटिहार से। मन, विचार एवं घर की शुद्धि के साथ साथ विश्व का कल्याण हेतु किए गए कार्य में अति सुंदर कार्य है। ऐसी कृपा आपकी बनी रहे। सदा सुखी रहो बिहार बाबू। वरदान सोनी, सन्यासी बाबा के यदि स्वप्न में दर्शन हुए तो बड़ी कृपा है। उनके चरणों में जाना और उनको मानना प्रारंभ करो। शशि 8508, जीवन में बदलाव तो तय है, संत कृपा हो जाए वो आवश्यक है। वाह। भूपेंद्र सिंह MBBS, खुश रहो, छत डल गई तुम्हारे घर की, खूब कृपा बनी रहे, हम जल्दी आएंगे। दिनेश सिंह XF3GT, घर पर नकारात्मकता तो है, सबको बहुत ज्यादा दिक्कत बनी हुई है, तो कुछ ऐसा असर तो है जिस असर के प्रभाव के कारण सबको ही परेशानी, सबकी ही तबीयत खराब है। एक साथ सबकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। और सबसे विचित्र बात यह है कि दवा काम नहीं कर रही, तो ये वाला ऑनलाइन हवन वाला तो प्रयोग कर ही लें। धाम की पेशी शुरू कर दूं, बागेश्वर धाम की, बालाजी दया कर देंगे, उनके चरण पकड़ो, वो कृपा करेंगे। विनय कुमार जी हैं जी। उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर से जी। उन्होंने हवन का जो अनुभव लिखा था उस टाइम पे, आज हमारे घर पर आपके पावन सानिध्य में आयोजित ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन में सम्मिलित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दिव्य अनुष्ठान से हमारे घर में सकारात्मक, सात्विक एवं दैवीय ऊर्जा का अद्भुत संचार हुआ, जिससे मन, आत्मा और परिवार सभी को शांति का बल प्राप्त हुआ है। वाह, खुश रहो, बहुत अद्भुत, बालाजी की ऐसी कृपा बनी रहे। भूमि जरीवाल, सीताराम आप कैसे हैं? सरकार आशा है आप हट्टे कट्टे होंगे। हाँ है। फिर लिखा कि हम पर भी कुछ कृपा करो, जॉब, पढ़ाई, घर के काम सब नहीं बन रहे, अपने इस दास पर नजर डालो, बालाजी तुम्हें धाम बुलावे, ये भी लिखा। खुश रहो, आपको धाम बुलावे, जल्दी से कोई ना कोई जॉब लग जावे, हनुमान जी ऐसी दया करवे। अध्ययन तो तेज करो ही, ये हनुमान जी का उपाय, हनुमान हवन वाला आप प्रारंभ कर सकते हो। सनातनी अंजना, कोटा में कथा है 23, 24, 25 को आ जाइयो। जनरिक नॉलेज 1333, गुरु जी सीताराम सीताराम, खुश रहो। गुरुजी सानिया गुप्ता है। गुरुजी हमने 2 ही हवन किया और हमें बहुत अच्छा लगा। सन्यासी बाबा के दर्शन भी हुए। अरे वाह। सानिया गुप्ता, खुश रहो, भगवान बहुत कृपा करें। में किसी ने लिखा रेखा योजी योगी 4939 की दीक्षित शिष्या हूं। दीक्षा का नियम टूटे तो क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो, अपराध बोध मन में रखो और बार बार क्षमा मांगो। निश्चित रूप से भगवान आप पर बहुत कृपा कर देंगे और बहुत प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे और क्षमा कर देंगे। गुरु तो बहुत सरल होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं। मेरे सरकार के नाम से एक आइडिया गुरुजी। सीताराम गुरुजी, हमने पहले हवन में 5 हवनों का संकल्प लिया था, लेकिन दूसरे हवन में वक्त हमारे घर में सूतक पड़ गया और तीसरे हवन के वक्त हम कन्या विभाग में ट्रेन में रहेंगे, तो अभी हम क्या करें? तीसरे हवन में कोशिश करो कि एक दिन पहले आ जाओ और धाम पर हवन कर लो, या एक दिन बाद आओ तो घर पे हवन कर लो, ऐसा कर सकते हो, पर तीसरा हवन कर लेना चाहिए आप। बागेश्वर TE5JN GV, ऑपरेशन के बारे में, टीना कॉलेज में गिर गई थी, ऑपरेशन हुआ, आधे शरीर में शून्यपन है। आप धाम आइयो, हम मंत्र चिकित्सा करेंगे, और बालाजी ने चाहा तो शिथिलता में आराम लगेगा, आशीर्वाद है।
योगिता ही वाले गुरुजी आपके मोह को छोड़ने का उपाय बताओ। वो तो अभी बना नहीं। संजय शर्मा, पत्नी को जो पीड़ा बनती है हवन विधि के बाद में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, और 5वें हवन पर एक काले रंग के कपड़े में नारियल रखने का उपाय होगा, जिसे कहेंगे जो भी गुरुजी बताएंगे वो हम बता देंगे, पर वो तंत्र के कटाक्ष का बहुत अभूतपूर्व उपाय होगा, वो हम आपको बता देंगे। तो वो उपाय जरूर करना और हवन करते रहो। 1-2 दिन ही असर होगा, पर पूरा करो और वो उतारा हम करवा देंगे तंत्र का। गुरुजी सुभाष गोस्वामी जी हैं जिन्होंने दूसरा हवन का अनुभव अपना शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब हमने हवन किया तो अपर्णा शर्मा शास्त्री जी, सीताराम सीताराम, हाँ, में बहुत शांति मिली जब हवन किया उन्होंने। उसके बाद हमारे जो हवन के बाद जो उसका हमारे रोजगार में सहायक हुआ, यानी कि रोजगार रुका हुआ था, रोजगार प्राप्त हो गया। अरे वाह, बहुत बधाई हो। क्या नाम इनका? सुभाष गोस्वामी। खूब बालाजी दया करें। जैसी आपकी ये 2 हवन में सुनी, बालाजी सबकी सुन ले में, ऐसा आशीर्वाद। साधु जी सीताराम गुरुजी आईडी है। गुरुजी सीताराम, आपने जो दूसरा हवन कराया है इसके नारियल का क्या करना है आपने बताया? हमने नारियल का बता ही दिया, प्रारंभ में बैठते ही बताया ना। पिछले नारियल, इस वाले नारियल को जो अभी उन्होंने अभी के भी नारियल का यही है, दोनों नारियलों का यही उपाय है। पहले तो बांधने का कहा था, इस बार आपको नदी में वो विसर्जित करना है। अब आगे के सभी हवनों में विसर्जित करना है। 5वें हवन में उसको उतारा करके हवन में ही लगाना है। उसकी विधि आगे बताई जाएगी। शिवनी के विशाल डोंगरे जी हैं, हाँ, दूसरी हवन का अनुभव उन्होंने लिखा, मैंने यह हवन अपने व्यवसाय रुद्र फिटनेस जिम में किया था। गुरुजी, हमें पूजा में बहुत लाभ हुआ है। जब यह पूजा हम कर रहे थे तभी हमारी बहुत मनोकामना पूरी हो रही थी, और हम जिस उद्देश्य से यह पूजन किया है सब संपन्न हुआ। आप वो बालाजी फिटनेस, बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी को, धन्यवाद। जैसी आपकी सुनी वैसी सबकी सुने, बालाजी ऐसी बहुत दया करवे, आशीर्वाद है। दिव्यांशी चतुर्वेदी, इन्होंने पूछा कि गुरुजी मेरी माँ ने एक दिन में 108 हनुमान चालीसा पूरे किए। उत्तम है, कोई बुरा नहीं है, सही किया है, इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं। तो पवन जी, आपने कहा कि हमारा संसार में मन नहीं लगता है, तो भगवान में लगा लीजिए। और आपने लिखा है कि पूजा पाठ में मन लगता है, तो बहुत उत्तम बात है। फिर आपने लिखा कि परिस्थिति में सुधार नहीं हो रहा, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए और धाम पर आने की आज्ञा है तुम्हें। कन्या विवाह में तो पूरा रहो। अंजलि कौशिक, इस बार बिटिया कन्या गुरु दीक्षा समारोह फरवरी में किया जाएगा, 7 तारीख से, शायद 7, 8, 9 3 दिन चलेगा, आ जाना, आज्ञा है। गुरुजी राजनीति ज्ञान में आपने लिखा कि गुरुजी मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मेरा नाम अरविंद तिवारी, मैं प्रयागराज में रहता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ते समय मुझे जमुआई आने लगती। जमुआई आने का कारण तो 2 होते हैं, कि आलस्य बहुत होता होगा, नींद नहीं होती होगी पूरी, अथवा पर दूसरा ये कारण हो सकता है कि जमुआई इसलिए भी आ रही है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा है और हनुमान जी का प्रभाव होने पर वो शरीर नहीं छोड़ना चाह रही, ताकि आपका मन हनुमान चालीसा में ना लगे। उसके लिए ये हवन विधि और धाम की पेशी उपाय। रवि सिंह जी हैं गुरुजी, आपके जो ऑनलाइन हवन से मेरी पहली हवन के बाद ही नौकरी लग गई। अरे वाह, क्या नाम? रवि सिंह। आपकी नौकरी के लिए आपको बधाई हो, पर पूरे हवन कर लेना, नौकरी लग गई तो बाकी छोड़ दो। पूरे कर लेना, 1 महीना की वेतन दे दिया। खुश रहो, बालाजी दया करें, बधाई हो। किसी की नजर न लगे बेटा, भगवान बहुत कृपा करें, हम तो ऐसी बकबक करते रहते हैं। सृष्टि सिन्हा, मैंने आपको अपना बड़ा भाई माना है। ठीक है, खुश रहो, बालाजी बहुत कृपा करें, आशीर्वाद। राम रवि समाधिया जी है, गुरुजी हवन के बाद उसी रात को मेरी पत्नी को सपने में दाढ़ी वाले बाबा आए। उन्होंने कहा कि तुम जिसको लेकर परेशान है वही बेटा वापस लौट करके आएगा। भगवान करे वो पूरा हो जो शब्द आपको कहे। शुभम मालवीय 2544, सीताराम ओम हनुमते नमः। मंत्र का जप लेडीज लोग कर सकते हैं। हाँ, हनुमान जी को गुरु रूप में, भाई रूप में, पिता रूप में मान सकते हैं माताएं। क्या गुरुजी मेरी बेटी का मंगल विवाह होगा? बिल्कुल, भगवान बहुत जल्दी करेंगे। पूरी तरह स्वस्थ हो जाओ, हवन विधि भी हो, धाम पर आ जाइए आप, कन्या विवाह में या पेशी।
कार्तिक पाल 2000। हाँ, बिना गुरु के आप मंत्र जाप कर सकते हैं, राम नाम का, सीता राम का, ओम नमः शिवाय का, ओम नमः चंडिकाय नमः, देवी का, दुर्गा का, काली का, ओम क्रीम क्रीम कालिका देव्यै नमः, आदि आदि मंत्रों का जप कर सकते हैं, जिनके प्रति भी आपकी श्रद्धा निष्ठा हो, कोई दिक्कत नहीं। पंकज तिवारी, पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह द्वार पर लगा सकते हैं, मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए, उससे बहुत सत्प्रभाव होगा। वाह, एक प्रश्न आया लाइव में, कमेंट्स में, सीताराम गुरुजी, शिवम शर्मा मुरैना से, हमने 4 दिसंबर को हवन किया, भगवान की कृपा से 7 दिसंबर को बहन की सगाई हो गई, यही मनोकामना मांगी थी हमने। बहुत बधाई हो, भगवान ऐसी ही कृपा करें, पर पूरे कर लियो बेटा। गुरुजी मनोज जयपुरिया है, उनका प्रश्न है, गुरुजी सीताराम, अनुसूचित जाति से आता हूँ, क्या मैं यज्ञ कर सकता हूँ? हाँ, SC ST ये मान करके, अनुसूचित जाति मानकर, अपने आप को पिछड़ा मानकर, बिछड़ा मानकर हवन नहीं करते हैं। बार बार मन में ये विचार आता कि हम लोग हवन करें कि ना करें, इसीलिए तो ये प्रारंभ किया कि हम सब हिंदू हैं, यज्ञ करने, यज्ञ है हनुमान जी का, हवन है, बहुत अचूक उपाय, चिंता मत करो। आपको ऐसा इतना ऐसा तो नहीं करना चाहिए, पर जो भी छोटी मोटी योग्यता है उस आधार पर ये आचार्य आपका हवन करवाएगा, आचार्य बन करके, पंडित जी बनकर हम करवाएंगे तुम्हारा हवन, चिंता मत करो।